महाराज परीक्षित को जब श्राप लगा कि 7 दिन में इनकी मृत्यु होगी, तक्षक सर्प आएगा उनको काटेगा, तो उनको श्री सुखदेव जी महाराज कथामृत का पान करा रहे थे। तो देवताओं को पता चला, देवता दौड़े दौड़े आए और देवताओं ने सोचा कि अगर खाली हाथ जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये तो कि अब हम उस स्वर्ग के अमृत का जो कलश है उसको लेकर के जाएंगे और जाकर के सुखदेव जी से कह देंगे कि लो प्रभु, इनको जो श्राप लगा है मरने का, तो आप जो ये अमृत का जो कलश है उसका पान राजा परीक्षित को करा दो, तो ये अमर हो जाएंगे और हमें इस कथामृत का पान करा दो। तो देवताओं के अंदर कैसी भावना आई? बदले की भावना, कि अदला बदली कर लेंगे। और देवता कभी घाटे की बात नहीं करते हैं, फायदा की सोचते हैं। तो देवता यहाँ भी फायदा की बात सोच रहे हैं कि एक बार केवल हमें ये जो कथामृत है वो केवल पान करने के लिए मिल जाए तो हमारा हमेशा हमेशा के लिए चक्र समाप्त हो जाएगा। तो जैसे ही देवता आए अमृत का कलश लेकर के और आकर के जब सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा कि लो प्रभु, ये जो परीक्षित महाराज को जो श्राप लगा है तो ये अमृत का कलश इनको पिला दो, और जो कथामृत का जो पान आप राजा परीक्षित को करा रहे हैं वो हमें पिला दो। सुखदेव जी ने ध्यान किया और ध्यान करते ही कहा, करे देवताओं, तुम तो कभी घाटे की बात करते ही नहीं हो, इसमें भी कोई तुम्हारा कोई कारण होगा। जब कहा कि सुनो, आप इस कथा के लायक नहीं हो। कि क्यों? हम तो बदले में जो अमृत का कलश लेके आए, फिर भी सुखदेव जी ने कहा कि कहाँ ये जो कथामृत और कहाँ वो स्वर्ग का अमृत, आप इसकी बराबरी करना चाहते हो? इसकी बराबरी नहीं हो सकती है, क्योंकि साक्षात ये जो भागवत है, जो भागवत जी ग्रंथ है, ये साक्षात हमारे ठाकुर जी हैं। तो कहा उस अमृत के कलश की और ठाकुर जी की बराबरी हो सकती है? नहीं हो सकती है। कहा कि आप लौट जाओ, मैं इस कथामृत को आपको नहीं पिला सकता। इस कथा को भी पिया जाता है, लेकिन कानों से पिया जाता है। तो कहा कि आप इसके लायक नहीं हो, आप लौट जाओ, जाओ। और जैसे ही देवता लौट करके गए, मुंह लटका के पहुंचे, ब्रह्मा जी ने देखा कैसे क्यों बैठे हो, क्या हुआ है? तो ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। देवताओं ने कहा, प्रभु हम गए थे, लेकिन सुखदेव जी ने हमें भक्त नहीं समझा, अभक्त समझा। कि क्या हुआ? सारी बात बताई कि जब हम गए तो हमने कहा कि राजा परीक्षित को श्राप लगाए, आप इस जो स्वर्ग का जो अमृत है आप राजा परीक्षित को पान करा दो, ये अमर हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि इस स्वर्ग के अमृत की बराबरी इस कथामृत से नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अच्छा, बराबरी नहीं हो सकती है, तो एक तराजू लिया और तराजू में आज ब्रह्मा जी ने जैसे ही एक पल्ले में तो श्रीमद् भागवत जी को रखा और दूसरे पल्ले में सभी ग्रंथों को, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सबको रखा, और जैसे ही उठाया तो लघुन्यानाने जाताने गौरवेण इदं महत तदादिसी गणा सर्वे विस्मयं परमं यजो। जैसे ही तराजू को उठाया तो सभी ग्रंथ ऊपर उठ गए, लेकिन भागवत जी का पल्ला नीचे रहा। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे कि देवताओं, ये बात सत्य है कि बराबरी नहीं हो सकती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आप बदले की भावना लेकर के गए, इसलिए आपको वो कथामृत नहीं पिलाया। अगर आप भी भक्त बन के जाते तो आपको भी वो कथामृत पान कर सकते थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा है कि श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। ये जो भागवत ग्रंथ है वो साक्षात हमारे कृष्ण कन्हैया लाल है। ये कोई साधारण पोथी नहीं है, ये कोई साधारण पोथी नहीं है, ये साक्षात ठाकुर जी इसमें विराजमान है।